तो दोस्तों एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज का टॉपिक होने वाला है एसएलआर। दोस्तों एसएलआर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट के माध्यम से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एसएलआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दोस्तों सिंपल और आम भाषा में समझेंगे कि आखिर ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। दोस्तों बैंक के पास उसके टोटल डिपॉजिट में से जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ मनी उसे अपने खुद के पास डिपॉजिट करना पड़ता है उसे ही स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। ये वाला जो अमाउंट ऑफ मनी है ये बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट नहीं करता है। ये वाला अमाउंट ऑफ मनी बैंक खुद के पास डिपॉजिट करता है, यानी इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी विच द बैंक होल्ड इटसेल्फ इन इट्स ओन पर्सनल वॉलेट। ठीक है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जो कि एक मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है सीआरआर और एसएलआर के बीच में। जो एसएलआर है इसके अंदर बैंक जो है वो कैश की फॉर्म में भी डिपॉजिट कर सकता है, गोल्ड की फॉर्म में भी एसएलआर को मेंटेन करके रख सकता है एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में भी एसएलआर को मेंटेन करके रख सकता है। जैसे सीआरआर में आप सिर्फ और सिर्फ कैश की फॉर्म में ही सीआरआर को मेंटेन कर सकते हो, लेकिन एसएलआर आप इन तीनों चीजों में से किसी में भी मेंटेन करके रख सकते हो। दोस्तों सीआरआर मतलब वो परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट अमाउंट ऑफ मनी जो आप बैंक के पास डिपॉजिट करते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे बहुत ही शानदार एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हमारा आरबीआई है, ये हमारे पास बैंक है और ये हमारे पास मार्केट है। दोस्तों बैंक के पास मान लीजिए 100 रुपीज का टोटल डिपॉजिट अमाउंट ऑफ मनी है और आरबीआई ने एसएलआर जो है उसे फिक्स कर दिया है कितना परसेंट, 18%। यानी कि बैंक अपने ही पास अपने बैंक वॉलेट के अंदर कितने रुपए फिक्स करके रखेगा, 18 रुपए फिक्स करके रखेगा। और यही जो आपके 18 रुपीज होते हैं जो बैंक अपने पास डिपॉजिट करके रखता है उसे ही कहा जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आखिर इस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के इंक्रीज हो जाने से इन्फ्लेशन के ऊपर क्या असर होता है। दोस्तों इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और इन्फ्लेशन क्या हो जाता है दोस्तों, डिक्रीज हो जाता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पे देखेंगे कि सीआरआर यानी कि जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन्फ्लेशन के। उसी सेम तरीके से जो हमारा एसएलआर होता है वो भी इन्फ्लेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप एग्जांपल से समझेंगे तो ये हमारा आरबीआई है, ये हमारा बैंक है एंड दिस इज आवर मार्केट। ठीक है दोस्तों, आरबीआई जब एसएलआर को इंक्रीज करता है, अगर बैंक के पास टोटल डिपॉजिट मान लीजिए फॉर एग्जांपल 100 रुपीज हैं और पहले का जो एसएलआर रेशियो था वो सिर्फ 10% था, लेकिन आरबीआई उसे इंक्रीज करके 20% कर देता है, तो बैंक के पास पहले कितने रुपए बचते थे लोन देने के लिए, 90 रुपए, क्योंकि 10 रुपए तो उसे अपने पास बैंक वॉलेट में एसएलआर की फॉर्म में रखना पड़ता था। पर अब जब उन्होंने 20% कर दिया है तो अब बैंक के पास सिर्फ कितने रुपए बचेंगे, अब उसके पास 80 रुपीज बचेंगे जो वो मार्केट में लोन की फॉर्म में निवेश कर सकता है। पर 100 का 20% यानी कि ये 20 रुपए उसे खुद के पास अपने बैंक वॉलेट में रखने होंगे एज अ एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आपने यहां पे देखा कि अगर पहले 90 रुपीज बच रहे थे तो अब सिर्फ 80 रुपीज बच रहे हैं, यानी कि जो मनी है उसका डिक्रीमेंट हो जाता है किसके पास, बैंक के पास। मनी जो है वो कम हो जाता है बैंक के पास, इसीलिए मार्केट में जब वो लोन देते हैं तो मार्केट में भी पैसा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और मार्केट में पैसा कम हो जाने की वजह से लोग उस पैसे को खर्च नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो आपकी स्पेंडिंग होती है वो भी डिक्रीज होने लग जाती है। और अगर इसे वन लाइन टर्म में आपको मैं समझाऊं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एसएलआर के इंक्रीज होने की वजह से जो आपका मनी होता है मार्केट में वो डिक्रीज हो जाता है, और मनी के डिक्रीज हो जाने से जो आपका स्पेंडिंग होता है यानी कि लोग जो पैसा खर्च करते हैं वो कम पैसे खर्च करते हैं, जिसकी वजह से जो प्राइजेस होते हैं मार्केट के अंदर गुड्स के, प्रोडक्ट्स के, वो डिक्रीज हो जाते हैं। और इन प्राइजेस के डिक्रीज होने की वजह से ही आपका इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि आखिर अगर ये एसएलआर डिक्रीज हो जाए तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा।
अगर दोस्तों SLR डिक्रीज हो जाएगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है दोस्तों, सेम उसी एग्जांपल से समझेंगे जो हमने अभी पहले समझा है कि अगर ये हमारा RBI है, ये हमारा बैंक है और ये हमारा मार्केट है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर बैंक के पास वही 100 रुपए हैं और अभी 20% था, एट प्रेजेंट अभी कितना था, 20% SLR था, तो 80 रुपीज बैंक के पास बच जाते थे और 20 रुपीज SLR की फॉर्म में उन्हें डिपॉजिट करना पड़ता था। परंतु जब वो 10% था, यानी तब बैंक के पास 90 रुपये लोन के लिए बचते थे और 10 रुपये वो SLR की फॉर्म में रखते थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 90 रुपये हैं और यहाँ पे 80 रुपये हैं, यानी कि यहाँ पे बैंक के पास ज़्यादा पैसे बच रहे हैं, इसलिए मार्केट में भी क्या जाएगा, ज़्यादा पैसे जाएंगे। जब मार्केट में ज़्यादा पैसे जाएंगे तो यानी कि मनी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप इसे वन लाइन में फिर से समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लीजिए कि जब SLR डिक्रीज हो जाता है तो बैंक के पास जो मनी होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वो उसे लोन की फॉर्म में मार्केट में डाल देते हैं, इसलिए मार्केट में भी पैसा इंक्रीज हो जाता है। और मार्केट में भी पैसा बढ़ जाने की वजह से जो आपकी स्पेंडिंग होती है, यानी लोग जो उस पैसे को खर्च करते हैं, वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका जो इन्फ्लेशन होता है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि जो दाम होते हैं चीज़ों के वो भी बढ़ने लग जाते हैं। जब लोग ज़्यादा पैसे खर्च करने लग जाते हैं तो चीज़ों के दाम भी बढ़ने लग जाते हैं, इसीलिए जब SLR घटता है तो इन्फ्लेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर आप इसे सिंपल सिर्फ एक भाषा में समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो सिर्फ आपको वन लाइनर में मैं समझा दूंगा कि SLR में बैंक जो भी डिपॉजिट करता है वो खुद के पास, अपने पास डिपॉजिट करता है। जो भी अमाउंट ऑफ मनी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, वो बैंक खुद के पास डिपॉजिट करता है। SLR में आप कैश फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में या गोल्ड की फॉर्म में जो बैंक है वो SLR को मेंटेन करके रख सकता है। उसके बाद SLR इंटरेस्ट पे होता है, यानी कि SLR पे RBI क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है आपके किसको, बैंक्स को। ठीक है दोस्तों, और सिंपल इतना याद रखना आपको कि अगर SLR इंक्रीज होगा तो आपका इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा, और अगर आपका SLR डिक्रीज होगा तो आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। अगर ये वीडियो समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखो, मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। बाकी और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।